दोस्तों, 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन आप 3 हरी इलायची का यह उपाय जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर कष्ट से तुरंत मुक्ति मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आप करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि शनिवार को पड़ रही है, जो बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण कर रही है। ऐसा कई वर्षों बाद हो रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। इस विशेष दिन पर यह 3 हरी इलायची का उपाय करने का सुझाव पंडित जी ने अपनी कथा में दिया है। दोस्तों, इस उपाय को कैसे, कब और कहां करना है तथा उपाय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें इसका फल मिला भी है। यदि आप भी 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर यह उपाय करना चाहते हैं, तो पहले इस उपाय को अच्छी तरह समझ लें। इस उपाय को करने से आपके घर में चल रही किसी भी समस्या या दुख का समाधान हो जाएगा, चाहे उसका कारण पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कोई और दोष। आपको दोष का पता लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इस दिन यह 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लें। अब हम समझते हैं कि यह उपाय किस समय करना है। सबसे पहले यह जान ले कि यह उपाय किसके लिए है। यह उपाय उन सभी के लिए है जो अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं या अपने जीवन में दुख और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। विशेष रूप से माताएं और बहनें इस उपाय को कर सकती हैं, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी होती हैं और उनके द्वारा किए गए उपायों का फल जल्दी और बड़ा मिलता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो, यह उपाय कर सकता है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए इस दिन यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय को सुबह के समय प्रातः काल में करना अधिक शुभ होता है। यदि किसी कारणवश आप सुबह यह उपाय न कर सकें, तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब भाइयों, प्रदोष काल का समय भी लोगों के मन में प्रश्न बनता है कि यह समय कब होता है, कितने बजे से कितने बजे तक होता है, ताकि हमें उपाय करने का सही समय पता चल सके। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का होता है। इस समय के दौरान यदि आप उपाय करते हैं, तो आपको इसका अवश्य फल मिलेगा। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आप यह 3 हरी इलायची वाला उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यह प्रश्न भी पूछेंगे कि यदि हम नौकरी या ड्यूटी पर जाते हैं और देर हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उन लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शाम को प्रदोष काल में यह उपाय करने का प्रयास कर रहे हैं और देरी हो जाती है, तो भी आप रात 7 या 8 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है, तो भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि का दिन है, जो साल में एक ही बार आता है। जब भी आपको मौका मिले, इस दिन यह उपाय जरूर करें। कोशिश करें कि आप इसे समय के भीतर करें, लेकिन यदि किसी कारणवश देर हो जाती है, तो भी आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि आती है, तो आपको यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपके जीवन में धन संपत्ति की समस्या चल रही है, आप रुपए पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी हो रही है और बार बार प्रयास करने के बावजूद आपको धन नहीं मिल पा रहा है, तो यह उपाय आपके लिए है। यदि आप मेहनत करने के बावजूद असफल हो रहे हैं, व्यापार में या नौकरी के प्रयासों में असफलता का सामना कर रहे हैं, या फिर धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है
कि इस पितृपक्ष शनिवार में यह छोटा सा उपाय अवश्य करें। अब जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। यदि आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन की अन्य समस्याओं को दूर करने के उपाय शामिल होंगे। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 3 हरी इलायची की आवश्यकता होगी। शनिवार, शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात 3 हरी इलायची को घर में एक विशेष स्थान पर रख दें। यह उपाय करने से आपको रातों रात धन की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और साल 2024 में 12 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ मनाया जा रहा है। कन्या पूजन आपको 11 तारीख को करना है और व्रत आपको 10 तारीख को रखना है। यह 3 हरी इलायची और 3 लौंग का उपाय अष्टमी और नवमी के लिए विशेष है, लेकिन आप इसे नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं और मां दुर्गा के ही 9 रूप होते हैं, इसलिए यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। हालांकि अष्टमी और नवमी तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस दिन यह उपाय करने से अधिक लाभ मिलेगा। देखिए, नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उनके घर को धन और अन्न से भर देती हैं। जब आप हरी इलायची और लौंग का उपाय करते हैं तो आपके घर में न धन की कमी रहती है, न अन्न की, और कोई संकट भी नहीं आता। जो लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नवरात्रि में यह हरी इलायची और लौंग का उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। हरी इलायची बुध ग्रह और शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चले, नौकरी में प्रमोशन मिले और जीवन में इतनी सफलता मिले कि आपका नाम हर जगह हो, तो नवरात्रि में यह हरी इलायची और लौंग का उपाय अवश्य करें। इससे बुध और शुक्र ग्रह मजबूत होंगे और बुध मजबूत होने पर व्यापार और नौकरी में कभी हानि नहीं होगी, बल्कि बहुत लाभ होगा। शुक्र ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति अत्यधिक धनवान बनता है और हरी इलायची बुध और शुक्र दोनों को मजबूत करने में सहायक होती है। हरी इलायची धन की देवी मां लक्ष्मी से भी जुड़ी होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत प्रिय है। दूसरी ओर, नवरात्रि में लौंग के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। लौंग का महत्व मां दुर्गा की पूजा में बहुत अधिक है। जब आप लौंग और हरी इलायची का एक साथ उपाय करते हैं, तो यह बहुत बड़ा उपाय बन जाता है और यह रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। अब बात करते हैं पहले उपाय की, जो हरी इलायची से करना है। यह उपाय आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपकी कुंडली में शुक्र और बुध ग्रह को मजबूत करेगा और फिर आप धनवान बनेंगे। भाग्य का साथ मिलने पर और बुध और शुक्र के मजबूत होने पर आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं यह उपाय क्या है और नवरात्रि में इसे कैसे करना है, ताकि आप अधिक से अधिक धनवान बन सकें। इसके लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है और इन्हें अच्छे से पानी में उबाल लेना है। जब पानी एक गिलास या कटोरी में आधा रह जाए, तो इस पानी को छान लें। इलायची के बीज या छिलके को किसी पौधे में डाल दें और छने हुए पानी को स्नान के पानी में मिलाकर रात में स्नान करें। यह पहला उपाय है जो आपके भाग्य को मजबूत करेगा और आपको धनवान बनाएगा। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपको 3 हरी इलायची और 3 लौंग अपने घर में एक विशेष स्थान पर रखनी है। यह उपाय आपकी 7 पीढ़ियों के लिए भी धन की वर्षा करेगा और आपको महाधनी बनाएगा। इस उपाय को करने से पहले आपसे अनुरोध है कि जय माता दी
का जयकारा जरूर लगाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस उपाय के लिए आपको 3 साबुत हरी इलायची और 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखें कि कोई भी इलायची या लौंग टूटी हुई न हो, क्योंकि पूजा में खंडित चीजों का उपयोग नहीं किया जाता। एक देसी घी का दीपक तैयार करें और घर के मंदिर में बैठ जाएं। सबसे पहले दीपक को जलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि लंबी बाती का दीपक हो, गोल बाती का नहीं, क्योंकि यह माता रानी के लिए है। दीपक जलाने के बाद 3 हरी इलायची और 3 लौंग को एक छोटी मिट्टी के दीपक में रखकर माता रानी के सामने रखें। यह उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, विशेषकर अष्टमी या नवमी के दिन, ताकि आपको अधिक लाभ मिले। अब इसके बाद आपको करना यह है कि मां दुर्गा से प्रार्थना करें और उनसे अपने जीवन के दुख और कष्ट दूर करने की विनती करें। यदि आपको मां दुर्गा का कोई मंत्र आता हो तो आप वह बोल सकते हैं, जैसे कि दुम दुर्गाय नमः। एक बार फिर से यह मंत्र बता रहे हैं, दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलें और फिर मां से प्रार्थना करें। इसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अब बात करते हैं कि इस 3 लौंग और 3 हरी इलायची का क्या करना है। इन 3 लौंग और 3 हरी इलायची को आपको अपने पर्स में रखना है। पर्स जो हमेशा आपके साथ रहता है। बहुत से लोग यह कहेंगे कि वे पर्स नहीं रखते, क्योंकि कई लोग पैसे सिर्फ अपनी जेब में रखते हैं। ऐसे लोग एक पीला या लाल कपड़ा ले लें, उसमें 3 हरी इलायची और 3 लौंग रखकर छोटी सी पोटली बना ले और उसे अपनी जेब में रखें। ध्यान रखें, इस पोटली को वॉशरूम या शौचालय में न ले जाएं। जब आप ये 3 हरी इलायची और 3 लौंग अपने पास रखते हैं, जिनमें मां दुर्गा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद समाहित है, तो यह आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होने देगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके धन पर कोई संकट नहीं आएगा और मां लक्ष्मी ऐसी धन वर्षा करेंगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको यह विश्वास भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। हर दिशा से आपके घर में धन आएगा। जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करता है, उसकी तिजोरी और उसका घर कभी धन से खाली नहीं होते। उसका बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है और इतना धन आता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। यह एक बहुत चमत्कारी उपाय है, इसे जरूर करें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अब बात करते हैं अंतिम उपाय की, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर देगा और कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आप महाधनी बन जाएंगे। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है, वे हर नवरात्रि में इसे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह उपाय कैसे धनी बनाता है और मां लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से न केवल आप धनी बनते हैं, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। अब आपको क्या करना है, एक एकाक्षी नारियल लेना है। बहुत से लोग जानते होंगे कि एकाक्षी नारियल की पहचान क्या होती है। जिन्हें नहीं पता है, उन्हें बता दें कि सामान्य नारियल के नीचे 2 बिंदु होते हैं, जबकि एकाक्षी नारियल में सिर्फ 1 बिंदु होता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और इसे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है, वहां महालक्ष्मी का वास होता है और धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको यह एकाक्षी नारियल लेना है और एक मौली, कलावा, धागा लेना है। अब आपको इस नारियल के ऊपर मौली को 7 बार लपेटना है और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रखना है। इसके बाद इसे उठाकर अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं, वहां रख दें। इसके बाद देखिए कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होती है, धन आता है और रुकता भी है। इससे फिजूल खर्ची भी रुक जाएगी और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि एकाक्षी नारियल भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और जहां विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है, वहां धन की कभी कमी नहीं होती। इसी के साथ
नवरात्रि में लौंग के बिना मां दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। इसलिए मां दुर्गा को लौंग और कपूर अवश्य अर्पित करें और अपने घर के मंदिर में यह छोटा सा उपाय करें। इससे आपके जीवन में कोई संकट या दुख नहीं आएगा। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में एक विशेष चीज बांधने से माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको जीवन के हर कष्ट से तुरंत मुक्ति मिलेगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और दोस्तों, आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि इस बार शनिवार को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत बड़ा है और इस दिन आपको यह तुलसी के पौधे से जुड़ा उपाय अवश्य करना चाहिए, जो पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है। अब आपको बताते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और उपाय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वह 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूरी हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका लाभ भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इस उपाय को अच्छे से समझ लें और फिर इसे करें। आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कोई भी दुख या समस्या हो, चाहे वह किसी भी कारण से हो, जैसे पितृदोष, कर्ण दोष या मंगल दोष, आपको इसका कारण पता करने की आवश्यकता नहीं है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा यह उपाय करें और फिर देखिए कैसे आपके घर में धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि आएगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। साथ ही अगर आप इस नवरात्रि में तुलसी से जुड़ा यह उपाय करते हैं, तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। यह उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन किया जा सकता है, चाहे अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। इस उपाय को करने से भाग्य का साथ मिलेगा और निर्धनता आपके जीवन और घर से कोसों दूर हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। निर्धनता और गरीबी जो आपके जीवन में छाई रहती है, वह दूर हो जाएगी। जो लोग धन की कमी से परेशान हैं या जिनके घर में पैसा नहीं बढ़ रहा है, वे लोग भी इस नवरात्रि में यह उपाय जरूर करें। इस उपाय से अपार धन मिलेगा, इतना धन की संभालना मुश्किल हो जाएगा और यह धन कभी कम नहीं होगा। देखिए, जब धन में वृद्धि होती है तो व्यक्ति धनवान से भी अधिक धनवान बन जाता है। लेकिन यदि घर में अधिक से अधिक धन आ रहा है और वह धन दवाइयों या दुर्घटनाओं में बर्बाद हो रहा है, तो कितना भी धन आ जाए वह बेकार ही लगता है। इसलिए यह उपाय अवश्य करें। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपका धन या पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा और आपके घर में पैसा रुकेगा, सुख और समृद्धि आएगी। बीमारियों से आपका घर सुरक्षित रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय को करने से आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी। अब जिन लोगों को मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है, वे व्यक्ति अत्यधिक धनवान बनते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो पहले धनवान नहीं होते, अचानक से ही धनवान हो जाते हैं। उनके पास पैसा आता है और रातों रात उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। जिन पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में इसी प्रकार के बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस तरह से करना है
और कौन कौन सी चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर पाउडर बना लें। यदि आपके पास रेडीमेड पिसी हुई हल्दी उपलब्ध है तो वह भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेना है एक कलावा यानी मौली धागा, और वह भी लाल रंग का होना चाहिए। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे नवरात्रि में अष्टमी के दिन करें या नवमी के दिन, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब यह दोनों चीजें लेकर आपको तुलसी के पौधे के पास बैठ जाना है। यह उपाय आपको नवरात्रि के दौरान सुबह के समय करना है। शाम के समय यह उपाय नहीं करना है, इसलिए ध्यान रखें कि यह उपाय सुबह में ही करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के पौधे के पास बैठ जाएं। अब जो हल्दी का पाउडर आपने लिया है उसे तुलसी के गमले में हल्के हाथों से 3 बार छिड़के और हर बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र 3 बार बोलें। इसके बाद मौली धागे को हल्दी के पाउडर में मिलाकर थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना ले और इस पेस्ट को मौली धागे पर लगाकर 3 गांठें बांध दें। अब श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए यह कलावा, मौली धागा तुलसी के गमले में बांध दें और अपनी मनोकामना कहें, जैसे, हे तुलसी मैया, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए। जब आप नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेंगे तो सबसे पहले आपका पैसा बढ़ने लगेगा, क्योंकि यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय है। जब भी तुलसी से जुड़े उपाय किए जाते हैं तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का काम श्री हरि विष्णु ही करते हैं। धन मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन कितना धन किसे देना है यह श्री हरि विष्णु तय करते हैं। इसलिए अगर आप अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं तो नवरात्रि में इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को अत्यधिक धन प्राप्त होता है और धन की बर्बादी नहीं होती। घर में सुख समृद्धि आती है और बीमारियां दूर रहती हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या पूजा पाठ में सबसे पहले हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और बुरी शक्तियों को घर से बाहर रखती है। हल्दी शुभता को आकर्षित करती है और अच्छे कार्यों को आपके जीवन में लाती है। यहां आपने हल्दी और तुलसी के पौधे का उपयोग किया है, जो इस उपाय को और अधिक प्रभावी बनाता है। इस उपाय से आपको 2 गुना लाभ मिलता है और इसका परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देता है। नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करें और फिर देखें कि कैसे रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। आपकी किस्मत का साथ मिलेगा और धन इतनी तेजी से आएगा कि आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे। बड़ी से बड़ी मनोकामना जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसे आप तुलसी मैया से कहें और इस नवरात्रि में यह उपाय जरूर करें। इस उपाय को केवल एक बार ही करना है और आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय से आपको बहुत लाभ मिलेगा और सौभाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। फिर आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं वह भी तुलसी जी के पौधे से जुड़ा है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी केवल धन ही देखेंगी और आपके घर में कभी निर्धनता नहीं ठहरेगी, क्योंकि यह उपाय ही इतना उत्तम है। नवरात्रि में जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं उसे आपको गुरुवार के दिन करना है। यह उपाय आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, लेकिन करना गुरुवार के दिन ही है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध और शुद्ध जल लेना है। दोनों को मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में हल्के हल्के से चढ़ाना है। दूध को अपने सीधे हाथ से उठाकर धीरे धीरे तुलसी जी के पौधे में डालना है। यह उपाय नवरात्रि में गुरुवार के दिन कर लें और फिर देखें कि आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे धन में खेलती हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का ही उपाय है। नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजन लौंग के बिना अधूरा माना जाता है।
लौंग आपके जीवन में धन तेजी से लाती है और आपके घर से बुरी शक्तियों को दूर करती है। लौंग को शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है, इसलिए आपके घर में कोई संकट नहीं आता। अब आपको क्या करना है? आपको 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर लेने हैं। अब इन 2 लौंग और 2 कपूर को अपने घर के मंदिर में जलाएं और मां दुर्गा की आरती करें। आरती करते हुए मां दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे मां दुर्गा, मेरे घर में कभी कोई संकट न आए, कोई दुख न आए, मेरे धन को नजर न लगे, मेरे परिवार की रक्षा करना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आप अपनी मनोकामनाओं के अनुसार मां से जो भी कहना चाहते हैं वह कहें और नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करें। आपके घर का मंदिर ऊर्जा का केंद्र होता है और वहां से आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जब आप नवरात्रि में लौंग और कपूर जलाते हैं तो आपको आपकी पूजा का कई गुना फल मिलता है। मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं क्योंकि उन्हें लौंग बहुत प्रिय है। साथ ही इससे नजर दोष भी दूर रहता है और आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। इसलिए नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बिल्कुल न भूलें। जितना अधिक श्रद्धा से आप उपाय करेंगे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय की। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल में केवल एक बार। इसलिए जब यह दिन आए तब आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। कोई भी उपाय हो, आप इसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शनिवार शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन यह उपाय करना बहुत शुभ होता है। कोशिश करें कि उपाय समय पर कर लें, परंतु यदि किसी कारणवश समय पर न कर पाएं तो थोड़ी देरी से भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार शारदीय नवरात्रि का दिन आए तो आपको 3 हरी इलायची का यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपके जीवन में धन और वैभव की समस्या चल रही है, आप रुपए पैसों के लिए परेशान हैं, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, कई बार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह उपाय बहुत फायदेमंद होगा। चाहे आप व्यापार में असफल हो रहे हों, नौकरी पाने में असफल हो रहे हों या किसी भी कार्य में विफल हो रहे हों, आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए।